हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा, बिल्कुल नई प्रोसेस से हमारी टीम बिल्कुल लगी हुई है आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रोम ब्राउज़र में टाइप करना है बिहार भूमि। उसके बाद जैसे सर्च कीजिएगा यहाँ पर ये वेबसाइट निकल के आ जाएगी। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पर इस तरह का पॉपअप खुलेगा। यहाँ पर सिंपली आपको क्लोज पर क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर जैसे ही कीजिएगा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हमें क्या करना है, ऑनलाइन दाखिल खारिज करें, ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि हमें मोटेशन के लिए अप्लाई करना है। अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखिए, एक है सिटीजन, एक ऑपरेटर। सिटीजन मतलब आम व्यक्ति कोई भी कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस क्या है, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब डिटेल्स होता है, जो कि कैप्चा कोड डालने के बाद रजिस्टर नो पर आप अपना क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या होगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद सिंपली क्या करना पड़ता है, जैसे ही लिंक पर क्लिक कीजिएगा, जो कि हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, फिर कैप्चा कोड डालने के बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे, जो प्रोसेस हम अभी करके दिखाएंगे। अपना हम डिटेल्स फिल कर चुके हैं। साइन पर क्लिक पर क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड नंबर पर जिससे आप रजिस्ट्रेशन किए हैं उस पर OTP आ जाएगा। OTP फिल करके कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर दूसरा स्लाइड ओपन हो जाता है। लेकिन अभी जो है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में बहुत बदलाव हुआ है। पहले मोटेशन करने का प्रोसेस और अभी का बहुत अंतर हो गया है। अभी ये नए प्रोसेस से हम बता रहे हैं किस तरह आप करेंगे, आपका 100% सफल होगा और आपका मोटेशन हो जाएगा। तो यहाँ ऑनलाइन दाखिल खारिज करें, दाखिल खारिज आवेदन करें पर क्लिक कीजिए। दो ऑप्शन है, अगर ऑलरेडी आप आवेदन किए हुए थे, ड्राफ्ट में है, तो यहाँ पर क्लिक करना है, और नया आवेदन करना है तो ऊपर वाले ऑप्शन, तो ऊपर वाले नया दाखिल खारिज आवेदन करें पर हम क्लिक कर लेते हैं, फिर दोबारा कर लेते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जिला और अंचल चूज करना है, इसलिए कि ये कंपलसरी है। बिना चूज किए आपका पोर्टल आगे नहीं बढ़ेगा। नए आवेदन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्लाइड ओपन हो जाता है। फर्स्ट में आपको चयन करना है। चयन ये करना है कि आवेदन करने वाले के प्रकार चयन करें, कौन आवेदन कर रहा है। तो जो आवेदक स्वयं है वो कर रहा है कि आवेदक कोई सेवा प्रदाता या कोई है, तो आप स्वयं पर क्लिक कीजिएगा। आवेदक कौन रहेगा, तो मान के चलिए आप ऑपरेटर हैं तो आपका नाम यहाँ पर शो होगा, लेकिन किसका यहाँ पे नाम लिखेंगे, टाइप करेंगे, जिसका केवाला है तो उसका यहाँ पर देखिए मोटेशन इनिशियल एप्लीकेशन, आवेदक किसका करेंगे, यहाँ पर जिसका केवाला में नाम दर्ज है, क्रेता का मतलब जो खरीदा है उसका नाम यहाँ फिल कीजिएगा, उसके पिताजी का नाम फिल कीजिएगा, दोनों से इसका रिलेशन क्या है, फादर मदर जो भी है, इस पर क्लिक करके आप उसमें जो भी है, जैसे कि फादर है तो फादर पर क्लिक कीजिएगा, हस्बैंड है तो हस्बैंड। दाखिल खारिज का प्रकार, तो यहाँ पर जो है ये ज़मीन किस तरह का है, गिफ्ट दिया है या फिर सक्सेशन है या फिर सेल परचेज है। तो खरीदारी का है तो ऊपर वाले पर मतलब खरीदे हुए हैं, या पार्टीशन। देखिए, एक होता है पार्टीशन का मतलब क्या कि दादा परदादा का ज़मीन है, खतियानी है या क्या वाला है, आप लोग आपस में बंटवारा करना चाह रहे हैं, तो पार्टीशन वाला भी होता है यहाँ पर, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, लेकिन हमें क्या करना है, सेल वाला है, इसलिए सेल पर क्लिक करना करेंगे। मतलब जिनका ज़मीन है उसी का एड्रेस यहाँ पर फिल कीजिएगा। सेम है उसलिए यहाँ पर सेम एड्रेस पर हम क्लिक कर लेते हैं। करने के बाद रनिंग होगा, देख रहे हैं कि यहाँ रनिंग होने के बाद आगे मतलब ये सेव होता है, फिर अगला एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। जो डाटा हम फिल किए हैं वो सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, यहाँ पर आपका प्लॉट डिटेल्स में डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीज़न और सर्किल ऑलरेडी शो हो रहा है, आप देख लीजिए सही से कि वो है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे थाना मौजा, जो भी मौजा है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हल्का मतलब आपका पंचायत जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर बारी बारी से हम सब अपना डिटेल सिलेक्ट कर लेते हैं, इसी प्रकार आप कर लीजिएगा। जैसे ही आप अपना मौजा नंबर यहाँ पे मौजा सेलेक्ट कीजिएगा तो हल्का ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे हल्का आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाता है। अब यहाँ पे खाता नंबर जो भी है आपका केवाला में दर्ज है, प्लॉट नंबर जो कि खेसरा संख्या बोलते हैं वो दर्ज है। अब देखिए ज़मीन कितना है, अगर डिसमिल में है तो यहाँ फिल करना है, एकड़ में है तो यहाँ मान के चलिए 5 डिसमिल है तो सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, एकड़ में भी कुछ फिल करना है तो 0 कर दीजिएगा, और डिसमिल में 5 है तो 5 जितना है, मतलब 100 डिसमिल का 1 एकड़ होता है। अगर 1 एकड़ है तो यहाँ 1 एकड़, बाकी में यहाँ पे 0 फिल कीजिएगा। अब चौहद्दी में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो भी चौहद्दी जिसका भी नाम दिया हुआ आपके केवाला में वो फिल कर लीजिएगा। इतना डिटेल्स हम फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर और एक चीज़ है, चेक हियर टू इंटर सेलर जमाबंदी, मतलब जिससे आप ज़मीन खरीदे हैं, जो ज़मीन बेचा है, जिससे कट के आपका मोटेशन होगा उसका यहाँ पर डिटेल्स फिल करना है।
क्या फिल करना है, जमाबंदी संख्या। तो जमाबंदी संख्या हम फिल करके भी आपको दिखा देंगे। पहले क्या करते हैं, इस सभी डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। आप तो वीडियो को लाइक किया तो लाइक कर दीजिए। आपसे शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, कृपया ये कम से कम करें कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, या गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, कुछ भी आप कमेंट कीजिए। जैसे ही क्लिक घर पर क्लिक करते हैं, ये नया ऑप्शन आया हुआ है। इसके अलावा भी और एक नया ऑप्शन है जो कि पहले नहीं था। इस पर क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रनिंग होने के बाद कुछ डिटेल्स शो होगा। हाँ है, तो यहाँ पर 2 कंडीशन आता है। अगर विक्रेता की जमाबंदी स्वयं है, मतलब जो ज़मीन आपको बेचा है, जो केवाला किया है, अगर उसका जमाबंदी में नाम है, स्वयं वो जमाबंदीदार है, तो यस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद डिटेल्स डालने का ऑप्शन आता है, हम वो डाल करके दिखाएंगे। लेकिन अगर नो है, मतलब कहने का मतलब हो सकता है कि वो अपने पिताजी का ज़मीन बेचा हो, दादाजी का बेचा हो, या हिस्सेदार वाला बेचा हो, तो उसके नाम से जमाबंदी तो कायम नहीं होगा। ऐसा स्थिति भी आता है, तो नो पर क्लिक करके भी बताएंगे हम, यस भी बताएंगे, दोनों कंडीशन बताएंगे। तो पहले नो वाला बता देते हैं। जैसे ही नो पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ आता है क्या प्रश्नगत भूमि के एक से अधिक हिस्सेदार है, जो मतलब भूमि है उसमें एक से अधिक हिस्सेदार हैं, तो यस पर क्लिक करना है। जब हिस्सेदार वाला है तो एक से अधिक हिस्सेदार होगा ही, अगर नहीं होगा तो नो पर क्लिक करना है। ऐसा भी कैसे हो सकता है, नो पर क्लिक कीजिएगा तो क्या बताएगा यहाँ पर, क्या आपने विक्रय पत्र या जमाबंदीदार की सहमति से, मतलब जो बेचा है वो पत्र या जमाबंदीदार, जो जमाबंदी में जिनका नाम है उसकी सहमति से संलग्न किया है, तो यस पर क्लिक करना है आपको। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऐसी स्थिति भी आता है कि अधिक हिस्सेदार हैं, तो हम यस पर क्लिक कर लेते हैं और आगे की कंडीशन को हम फिल करते हैं। ये नया प्रोसेस है। अब यहाँ क्या भूमि संयुक्त खाते की है, मतलब एक जो भूमि आप खरीदे हैं तो मिलजुमला खाता है, एक से अधिक खाता है, अगर है तो यस पर क्लिक कीजिएगा। यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे क्या विवरण मांगता है। तो इतना ही करने के बाद आपको फिर क्या करना है, देखिए कृपया हिस्सेदार का नाम दर्ज करें, जिससे आप खरीदे हैं उसी का नाम दर्ज करना है, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसका नाम, पिताजी का रिलेशन, कास्ट, ये सब डिटेल्स इत्यादि फिल कर लीजिएगा। मान के 2 आदमी से खरीदे हैं तो फिर एड न्यू रो पर क्लिक करके और जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप विक्रय पत्र जो केवाला है या फिर सभी हिस्सेदारों से सहमति संलग्न किए हैं, तो यहाँ पर यस पर क्लिक करना है, फिर आगे की प्रक्रिया होगा। तो यहाँ संयुक्त खाते का नहीं है, यहाँ पे देखिए संयुक्त खाते की ज़मीन है, तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर दें क्योंकि एक ही खाता है। अगर संयुक्त रहता तो हम संयुक्त भी फिल करते, उस पर भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पर ऐसा ही आता है। डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करने के बाद फिर आगे की प्रक्रिया होगा। आगे की क्या प्रक्रिया होगा कि यस कर दी। अब जो है यहाँ पर जमाबंदी किसके नाम से, इसका दादा, परदादा या पिताजी के नाम से है, तो इस पर क्लिक करके यहाँ जमाबंदी नंबर फिल करेंगे। ठीक है, तो हम इससे पहले वाले प्रक्रिया करेंगे। हो सकता है कि जमाबंदी जो बेचा है उसी के नाम से कायम हो, तो उस स्थिति में भी यही लास्ट में आता है, जमाबंदी नंबर डाल के अंदर करने का इसका रिकॉर्ड। तो हम करके दिखा देते हैं आपको। यस पर क्लिक किया है, मतलब जो बेचा है उसका जमाबंदी कायम है, तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, ये ध्यान रखिएगा। कंप्यूटराइज का मतलब होता है क्या, जिसमें 12 से 15 अंक का होता है, वो आपको यहाँ फिल करके सर्च करना है, या फिर आपको भाग संख्या और पृष्ठ संख्या भी पता है तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर भाग संख्या पर हम क्लिक कर लेते हैं। हम यहाँ पर डिटेल्स फिल कर चुके हैं। उसके बाद जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा। हम इसको अच्छी तरह से देख लेंगे कि हाँ उन्हीं का है। क्या उपरोक्त जमाबंदी से दाखिल खारिज करना है, होना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर यहाँ पर सही रहेगा, मतलब खेसरा जो डाले हैं उसमें अगर ज़मीन रहेगा तो यहाँ पर बताएगा सेव सक्सेसफुली, नो, क्लोज विंडो। अब यहाँ पर विंडो क्लोज कर सकते हैं, मतलब आप जो अप्लाई किए हैं यहाँ पर आपका जमाबंदी नंबर आगे सेट हो गया। अब क्या करेंगे, नीचे यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट हो गया है, इसको क्लोज कर लेते हैं। क्लोज की बटन है, इस पर क्लिक जैसे ही कीजिएगा वो कट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आगे की प्रक्रिया हम करेंगे। वीडियो लॉन्ग बनेगा, लेकिन देख पा रहे हैं कि जमाबंदी नंबर यहाँ पर शो हो गया है। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नीचे जैसे ही क्लिक करते हैं फिर अगला स्लॉट आ जाएगा। तो उनका नाम ऑलरेडी यहाँ पर शो होता है, जो कि आप पहले यहाँ पर फिल किए हुए हैं, उसी लिए शो हो रहा है। लेकिन एक बार दोबारा आप देख लेंगे सही कि नहीं गलत है। यहाँ पे पिता का नाम, यहाँ पे देखिए रैयत का नाम, मतलब खरीदने वाले का नाम, यहाँ पे डिटेल्स का फिल कर लेना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, वेट करना है आपको। फिर रनिंग होने के बाद मेरा आगे अगला ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन आ गया है सेलर डिटेल्स, मतलब यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल्स, प्लॉट डिटेल्स, खरीदने वाले का डिटेल, और सेलर मतलब बेचने वाले का डिटेल्स। जो बेचा ज़मीन उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, केवाला के अकॉर्डिंग, जो केवाला आपको जिस तरह किया है, ठीक है, उसके साथ रिलेशन क्या है, पिता की, फादर मदर जो भी है, फिर कास्ट उसका, मेल फीमेल जो भी है, मोबाइल नंबर, एड्रेस और आधार नंबर यहाँ पर कंपलसरी आपको ऑप्शन। तो यहाँ पर भी नया ऑप्शन आया हुआ है। इससे पहले भी जहाँ पे जमाबंदी संख्या हम डाले वो भी नया ऑप्शन है, पहले ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स टाइप किस तरह का डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पर रजिस्ट्री डीड है तो, या जो भी डॉक्यूमेंट्स है
आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नंबर फिल करना है। अब वो प्रमाण पत्र जैसे कि आपका केवाला हो या फिर कोर्ट का जजमेंट है कब पारित हुआ यहाँ पर फिल करना है, या केवाला है तो केवाला कब हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि एक ऑप्शन आया हुआ है कि कहाँ से ये हुआ, रजिस्ट्री हुआ है ज़मीन का। तो जो भी आप डिटेल्स फिल कर चुके हैं उसमें से 1-2 ऑप्शन आएगा, तो जो भी आपका केवाला में लिखा रहता है कि कहाँ से किए हैं, केवाला में आप देख लीजिएगा। तो मेरा जैसे कि 1200 है तो हम 1200 पर क्लिक कर लिए। उसके बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है मतलब केवाला है, डीड है, तो यहाँ पर मर्ज होना चाहिए सभी। आप जानते हैं कि केवाला का जो है कम से कम 6 से 7 प्रति होता है, पहले वाले का 6, अभी 7 से 8 हो रहा है। तो सभी का मर्ज करके एक PDF बनाना जो कि 500 KB से कम होगा, तो हम करके भी बताएंगे। उसके बाद अगर आपका डीड की तिथि मतलब केवाला करने से 90 दिन से अधिक अगर हो गया है तो उसका कारण यहाँ दर्ज करना। कारण कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी रीज़न दे सकते हैं। अगर आप 90 दिन के पहले का रजिस्ट्री है आपका तो कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम डीड नंबर फिल कर लेते हैं और डेट यहाँ पर मेंशन करना जो केवाला में लिखा रहता है, साइन मोड रहता है, वो हम दिखा भी देते हैं आपको। तो यहाँ पर जो भी ईयर है आपका, ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। मान के चलिए 2010 है, ठीक है, तो 2010 सेलेक्ट कर लेंगे। या फिर उसके आगे पीछे जो भी है केवाला, मान के चलिए 22 है तो 22 पर क्लिक करेंगे। मंथ में आगे पीछे करके इस तरह करके आप जो भी डेट रहेगा इसे सिलेक्ट सेट पर क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ देख लीजिएगा, अगर गलत है तो दोबारा आपको फिल करना है। डीड नंबर जो भी है आपका, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर 131236 का, तो ये फिल कर लिए। तो इसी आधार पर अब यहाँ पे मर्ज करने के लिए हम डॉक्यूमेंट्स बता देते हैं। साथ ही और एक नया ऑप्शन आया है दर केवाला का, ये भी कंपलसरी है। इसको बिना फिल के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ देख लीजिए ये क्या है, कंपलसरी है। कंपलसरी इसलिए दर केवाला में होता है क्या, जिस केवाला से आप ज़मीन खरीदे हैं उस केवाला का नकल मतलब फ़ोटो कॉपी यूँ कहें, तो उसका भी जो केवाला से आप खरीदे हैं यहाँ पर नंबर उसका होगा, उसके बाद रजिस्ट्री की तिथि होगा, फिर कहाँ से वो रजिस्ट्री हुआ है वो केवाला में लिखा रहता है। उसके बाद उसका भी मर्ज यहाँ पर केवाला का चाहिए। लेकिन दस्तावेज, अन्य दस्तावेज अगर जो भी है तो यहाँ पर नेम और उसके बाद यहाँ पर नंबर, फिर डेट, फिर ऑथराइज जो इशू किया है उसका, फिर यहाँ PDF अपलोड करना है। ये PDF को अपलोड कर देते हैं। मीडिया पिक्चर पर जैसे ही क्लिक करेंगे, पिक्चर पर क्लिक करेंगे, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मेरा है इसलिए इस पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर अपना केवाला मेरा यहाँ पर है ऑलरेडी, हम कम किए हुए हैं, तो इस पर सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर मेरा इंसर्ट हो जाएगा। आपको वेट करना है। उसके बाद मेरा दर केवाला भी है, तो दर केवाला जो है हम अपलोड करके दिखा देते हैं आपको। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर दोनों फाइल मेरा क्या है, अपलोडेड हो चुका है दोनों, ठीक है, मतलब पहला वाला हो चुका है अपलोड। इसमें सिस्टम क्या होता है कि पहला वाला यहाँ पर जो कारण है, कारण अच्छी तरह से भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपलोड करके फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद दूसरा वाला यहाँ पर फिर हम चूज फाइल पर क्लिक करके दर केवाला का ऑप्शन है, फिर दोबारा हम कर लेते हैं क्योंकि पहले किए थे तो वो हुआ नहीं था, फिर दोबारा हम करके दिखा देते हैं आपको। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। पर एक ऑप्शन आया हुआ है वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर क्लिक कर लेते हैं। फिर अपडेट एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। वेरीफाई एंड मोबाइल नंबर पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपका डिटेल्स होगा, खाता खसरा नंबर, टोटल चीज़ यहाँ पर, और नीचे देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बायर का नेम होगा, डिटेल्स होगा। उसके बाद गेट OTP पे क्लिक करने के बाद जैसे ही गेट OTP पे क्लिक करते हैं तो आपके नंबर पे OTP आएगा। OTP यहाँ पर फिल कर लेना है। आपका OTP वेरीफाई हो गया है। अब डायरेक्ट यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका आवेदन सबमिट हो कर लिए हैं। तो इसको लेकर के इसका रेसिपी निकाल करके कर्मचारी से कांटेक्ट कीजिएगा, तभी जाके आपका मोटेशन होगा। सभी डॉक्यूमेंट्स लगाइएगा, लेकिन उस पर भी उनसे आपको कांटेक्ट करना है। यदि जानकारी अब तो वीडियो को लाइक की तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। वीडियो को लास्ट देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।